हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। यूपी लेखपाल भर्ती 2020 से संबंधित आप लोगों के काफ़ी डिमांड आ रहे थे कि सर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण इसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, उम्र सीमा क्या है। तो सारी चीज़ों पर डिटेलिंग और सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा था ट्रिपल सी को लेकर। तो सारी चीज़ों पर पूरी गहन अध्ययन करने के बाद ये वीडियो बन रही है और इसमें तमाम जितने भी डाउट्स होने की संभावना है उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चाहे आपकी सैलरी से संबंधित हो, योग्यता से संबंधित हो, इंटरव्यू होगी नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी, क्या क्या कुछ सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि आपका कीमती समय है और इस कीमती समय को हम लोग सदुपयोग में लाएंगे। तो चलिए आगे देते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में, और काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसके बारे में लेखपालों के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद महीनों तक ये अफसर कार्य नहीं कर रहे थे। और आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर आपने देख लिया कि लॉकडाउन की स्थिति जैसे आपकी समाप्त होती है, तो लॉकडाउन समाप्त होते ही इन 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का जो आपका क्या कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया का मेन इम्पोर्टेंट क्या था कि राजस्व परिषद और यूपी ट्रिपल एससी के बीच में प्रश्न चिन्ह था कि कौन इसको कंडक्ट कराएगा। अभी तक राजस्व परिषद के द्वारा सारे कंडक्शन हो रहे थे परीक्षाओं के, और इसमें इसी वजह से डायरेक्ट परीक्षा कराकर ही सारे क्रियाकलाप हो जा रहे थे, या इंटरव्यू का दौर चल रहा था और फिर उसमें इंटरव्यू में भी प्रश्न चिन्ह उठे थे। तो उसको लेकर अब ये साफ़ हो चुका है कि यूपी ट्रिपल एससी ही आपका यूपी उत्तर प्रदेश जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज है वहीं सिलेक्शन बोर्ड कराएगा आपकी परीक्षा यूपी लेखपाल का, ठीक है। तो ये बात क्लेरिफाई हो गई। अब इसके बाद 5200 पदों का सारा ब्यौरा भेज दिया गया है कि जैसे लॉकडाउन की स्थितियां सामान्य होती हैं वैसे आपका क्रियाकलाप शुरू हो जाएगा। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली बार बिना इंटरव्यू के भर्ती प्रक्रिया होगी, यानी कि इंटरव्यू अब नहीं होगा। तो जो डाउट हैं आपके इंटरव्यू को लेकर वो क्लियर हो गए। अब शैक्षणिक योग्यता के ऊपर कई ढेर सारे प्रश्न थे, उन सारी चीज़ों पर क्लियरफाई करना प्रारंभ करते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न थे वो आई होप कि इस वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोशिश करूँगा कि अब आने वाले समय में आपको पूरा लेखपाल का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड करूँ। पूरी मेहनत मैं भी करूँगा, लेकिन आपसे भी उतनी उम्मीद है कि आप भी उतना ही प्यार देंगे और इन सारी वीडियोस को मेहनत से, अपनी मेहनत से आप भी डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले समय सारी परीक्षा आप अच्छे तरीके से अपना नाम वहाँ पर देख सकें। तो कुछ ये 4 प्रकार के प्रश्न होंगे आपके पास: योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम। तो चलिए, योग्यता देखिए 12th का ही है, या आप 10th प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा आपका रहे तो भी आप इसके लिए इक्विवेलेंटी योग्य हैं। दूसरा आ जाते उम्र सीमा। तो उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष, जो आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया का आधार आपको पता है। हाँ, उम्र सीमा में जो आरक्षित वर्ग के लोग होंगे, जैसे मैं अगर बात करूँ ओबीसी मित्रों की, तो 40 वर्ष है उनको 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा, यानी 43 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी और एसटी मित्रों की बात करूँ, अगर आप एसटी हैं या एससी मित्र हैं तो आपको 40 + 5 यानी 45 वर्ष तक आप भर सकते हैं। वहीं इस बार ईडब्ल्यूएस की भी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब सारा ईडब्ल्यूएस हर भर्ती परीक्षा में लागू रहा है, तो यहाँ पर भी होने की पूरी संभावना है। तो लगभग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को भी 3 वर्ष का, यानी 43 वर्ष तक के लोग भी इसके अंतर्गत हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बातचीत करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में आपको लगभग 2 मोड देखने को मिल सकते हैं। एक पीटी एग्ज़ाम हो सकता है, मेंस भी हो सकता है। ये कुछ ऐसी प्रक्रिया देखी जा सकती है। हालांकि अभी ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लेरिफाई हो जाएंगी, ये अभी संभावना का दौर है। पाठ्यक्रम के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करना है। इस पाठ्यक्रम में देखिए 4 विषय हैं आपके। परीक्षा जो कंडक्शन का मोड है वो 4 विषय आएंगे वहाँ पर। हिंदी आएगी आपकी, जो आपको पता होना चाहिए, और ग्रामीण आंचल से एक प्रश्न पूछा जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी एक नहीं, 25-25 अंक के चारों पार्ट रहते हैं। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। बहुत फास्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने और को कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकूँ अपनी तरफ से। तो 100 नंबर का कुल पेपर होता है आपका, और इसके लिए आपके 90 मिनट आपको मिलते हैं, यानी कि लगभग 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं, यानी 1 मिनट से भी आपका कम समय है एक प्रश्न के लिए, ठीक है। हाँ, निगेटिव मार्किंग अभी तक आपको देखने को नहीं मिल सकती थी, लेकिन अब शायद आपको निगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने को मिल जाए। और
कोई नया बात नहीं होगी अगर निगेटिव मार्किंग हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम अभ्यर्थी इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी शैक्षणिक योग्यता ही 12वीं है, 10+3 साल का डिप्लोमा है, तो मैक्सिमम लोग इस योग्यता को पूरी करते हैं और वो लोग अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाए। तो चलते हैं आगे। पैटर्न बदला जा सकता है, कई बार के न्यूज़पेपर हैं, मैंने इन सभी चीज़ को इसमें शामिल किया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशन सर्च कर लीजिए, आपको हमारा लोगो RAI करके मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ये पूरी PDF प्रोवाइड कर दूँगा, आप PDF को अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका ज़्यादा समय ना खराब हो। आ जाते हैं सीधे सीधे सिलेबस के ऊपर, कैसा पैटर्न पेपर पैटर्न रहेगा। तो पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक रहेंगे आपके, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। समान हिंदी रहेगी, गणित रहेगा, जो समान ज्ञान रहेगा, और विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट जिसको ग्राम समाज एवं विकास बोला जाता है, तो 25-25 सबके प्रश्न और उसी हिसाब से 25-25 अंक। तो 100 प्रश्न 100 अंक 90 मिनट, ठीक है, ये कुछ प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो टाइम का यहाँ पे 90 मिनट है, 1.5 घंटे आपको, तो कैंडिडेट को 100 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं 90 मिनट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उम्मीद और कयास की बात अगर मैं करूँ तो लॉकडाउन ख़त्म होते ही सभी को पता है कि ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, 500 पदों पर लेखपाल के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन उम्मीद लगाई है जा रही कि लगभग 15 मई तक आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 3 तारीख तक तो लॉकडाउन ही है, और लॉकडाउन समाप्त होते ही स्थितियों समान जायज़ा लिया जाएगा फिर इस पर। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि 15 मई से आपके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी से इन सारी चीज़ों पर पकड़ बनाने की कोशिश करिए, और हम भी कोशिश करेंगे आप तक वीडियो पहुंचाने की, लेकिन ये आपके कमेंट निर्धारित करेंगे कि आप कितनी ज़्यादा आतुर हैं इन सारी चीज़ों की तैयारी के लिए। आपके कमेंट्स जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस अभी तक क्या है कि पूरा रिटन एग्ज़ाम के बेस पे होता था, पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो 100 मार्क्स का है रिटन एग्ज़ाम, और इसी बेस पर सारी चीज़ होंगी, ठीक है ना। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, और उसी बेस पर आपके एग्ज़ाम होते हैं। हाँ, निगेटिव मार्किंग इनहेल की जाती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर लाया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न बहुत टफ नहीं रहता था। तो लोग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को छांटना 5200 पदों के सापेक्ष काफ़ी मशक्क़त वाला काम रहेगा, और UP SSSC में शामिल कर दिया गया। इसका मतलब है कि निगेटिव मार्किंग होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। आगे बात करें सिलेबस टोटल क्या है, तो देखिए समान हिंदी के अंतर्गत वही सामान्य चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, जो जनरल सा जो सभी एग्ज़ामों के लिए होता है। मैथमेटिक्स में वहीं अर्थमेटिक, स्टैटिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, यही सारी चीज़ें जो लगभग 10th लेवल की होती हैं जो सभी एग्ज़ामों में, वहीं आपको देखने को मिलेगा, बहुत टिपिकल नहीं रहेगा। और बाकी जनरल नॉलेज में GS और आपका करंट स्टैटिक GK जो भी हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि रीजनिंग भी इनहेल किया जा सकता है। अभी नया नोटिफिकेशन आते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी रीजनिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर उम्मीद लगाई जा सकती है ऐसा। और प्रत्येक दिन आपको 2 वीडियो तो हमारे चैनल पर मिल ही रहा है, एक GK का और एक रीजनिंग का, तो आप उन वीडियोस को भी देखकर अभी अपनी तैयारी, एक कह सकते हैं ना कि जर्नी होती है शून्य से स्टार्टिंग की, वो आप कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें इंडियन हिस्ट्री नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। हाँ, सबसे थोड़ा सा आपके लिए ये नया रहेगा, और इसमें आप 110% बता रहा हूँ कि इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस पृष्ठभूमि को अच्छे से समझ जाते हैं। ग्राम समाज एवं विकास को बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पूरे में से पूरा नंबर गेन कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आप GK में भी अपना वर्चस्व लहरा सकते हैं। जिनको तकलीफ होगी गणित में होगी, लेकिन ये 3 पोर्शन है जिसमें आप अपना परचम लहरा सकते हैं इस परीक्षा में। हाँ, अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी हो सकती है यहाँ पर। तो सैलरी का जो अभी तक क्रियाकलाप है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। चकबंदी आयुक्त या चकबंदी लेखपाल की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 तक का यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिलता था अभी तक, और अब शायद ग्रेड पे आपका 2000 ग्रेड पे ये सारे क्रियाकलाप होते थे, अब शायद यहाँ बढ़ने को आपको देखने को मिल सकता है, और ये सारे क्रियाकलाप रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके एक कॉमन प्रश्न था SSC को लेकर। तो मित्रों SSC का क्या है कि जिन्होंने SSC किया है वो भी बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है अभी मौका है, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं या उस दौरान में हैं तो भर सकते हैं।
हालांकि ये क्लियरिफाई एकदम क्लियर करना, नोटिफिकेशन से ही सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि ट्रिपल सी होगा कि नहीं होगा। उम्मीद तो यही लगाई जा सकती है कि अभ्यर्थियों को देखिए छांटने वाली प्रक्रिया, कोई भी परीक्षा होती है सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होती, उस वहाँ पर छांटने की प्रोसेस चलती है ना। अब 20 लाख लोग 5200 पौधों के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या सेलेक्ट थोड़ी किया जाएगा, वहाँ पर छांटने की प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि ट्रिपल सी शायद लागू किया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप अप्लाई कर दें और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है तो आप उसको अटैम्प्ट दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा थोड़ी लगेंगे, पैसे वहीं 500 से 1000 रुपये लगेंगे आपके। और आप ट्रिपल सी सबसे सरल माध्यम होता है, अगर आप देना चाहें तो घर बैठे आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन में आएगा वो मैं जल्दी आपको बता दूंगा। बाकी कमेंट करते रहिए और तैयारी करते रहिए। हमारे जीके और रीजनिंग की वीडियोज़ आ रही हैं, आप उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ की मैंने लिंक दे दी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।